नमस्कार साथियों। देखिए 2 दिसंबर को पहली पारी में यानी कि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आपकी जो पशु परिचर की एग्ज़ाम हुई है, जिसमें आपको 150 प्रश्न पूछे गए हैं, उसके आंसर की अपन बात करते हैं। तो देखिए इसमें आपको पहला प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान में अधिकतम वर्षा किससे प्राप्त होती है? तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान के कंटीले वनों में कई प्रकार की घास पाई जाती है, उनमें सबसे प्रमुख जो घास है उसकी आपको पहचान करनी है। तो सेवण घास ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर होगा। राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व विरासत में शामिल किया गया है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इसका करेक्ट आंसर होगा। 64 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी के अनुपात 5:3 के मिश्रण में और कितना दूध डाला जाए कि जो अनुपात है वो 9 ये देखिए आगे यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ 9:4 हो जाए, इस तरीके से ये प्रश्न था। ठीक है, पेपर आपके पास में आप देख लेना। पहले जो अनुपात है वो 5:3 है, फिर 9:4 आपको दिया गया था। तो 14 लीटर इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न देखिए, मैथमेटिक्स का ही है। एक आपको इक्वेशन दे रखी है 8a = 9b = 10c। तो a/b/c का आपको मान पूछा गया था। तो उसमें इसका राइट आंसर आ जाएगा 45:40:36। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 300 रुपये की राशि है PQR में इस प्रकार बांटना है कि Q को P से 30 रुपये अधिक प्राप्त हो, R को Q से 60 रुपये अधिक प्राप्त हो और उनके हिस्सों का जो अनुपात है वो कितना होगा? तो इसका राइट आंसर आएगा 2:3:5। ऑप्शन जो आपको थर्ड है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अक्षत, भुवन, संदीप तथा वरुण की वर्तमान आयु में जो अनुपात है वो 7:9:10:13 है। इनमें सबसे बड़ा सबसे छोटे से 12 वर्ष बड़ा है। संदीप की अब से यानी वर्तमान से 5 वर्ष बाद में आयु क्या होगी? तो 25 वर्ष इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखिए, सितंबर 2024 के अनुसार राजस्थान राज्य, यहाँ पर देखिए आपको कानून मंत्री के बारे में पूछा गया था। ठीक है, कानून मंत्री इस क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा गया था प्रश्न में। तो ये जोगाराम पटेल है। ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में, ये क्वेश्चन है यहाँ से थोड़ा सा मिसप्रिंट है इस पेपर के अंतर्गत, लेकिन इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको जो दुष्यंत सिंह ऑप्शन दिया गया था, पेपर आपके पास में है, दुष्यंत सिंह है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपको इसमें दिया गया था, सेबी के अध्यक्ष कौन है? यानी सितंबर 2024 तक सेबी के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो पुरी बुच का नाम आप सभी ने सुना होगा। पुरी बुच, अभी हाल ही में पुरी बुच के ऊपर यानी सेबी के जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर काफ़ी विवादास्पद है वो टिप्पणियां भी हुई हैं। तो आप ये सुर्खियों में काफ़ी रही थी, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सरकारी और निजी व्यक्तियों अथवा समुदायों से संबंधित जो वन है और अकृषि भूमि है वो क्या कहलाती है? तो इसको अवर्गीकृत वन के नाम से जानते हैं। सीतामाता वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो वैसे ये प्रतापगढ़ में, लेकिन इसका जो कुछ भाग है ये आपका चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चित्तौड़गढ़ आएगा, प्रतापगढ़ आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो इसमें चित्तौड़गढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्राकृतिक संसाधनों में से किसके लिए संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? कुछ इस तरीके से यह प्रश्न था। तो इसमें आपका जो ये क्वेश्चन है इसमें थोड़ी सी डाउट है मुझे। ठीक है, हालांकि मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो मृदा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर इसमें देखिए कोई थोड़ा सा डाउट है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो थोड़ी देर बाद में आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पर हमसे जरूर जुड़ जाइए। अगला प्रश्न देखिए आपको पूछा गया था, मनुष्य की आहार नाल में शामिल होते हैं, मनुष्य की आहार नाल में कौन कौन से शामिल होते हैं? तो इसमें ग्रसनी आता है, बिल्कुल आता है, आमाशय आता है, उसके बाद में इसमें आंत आता है, बिल्कुल है, और इसमें मलाशय आता है। ठीक है, A, B, D और E आता है, यानी कि आपको जो दूसरा ऑप्शन में दे रखा है ये मनुष्य की आहार नाल में आते हैं, यकृत इसका भाग नहीं होता है। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न है, इसमें आपको सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट के आधार पर चयन करके बताना है। ठीक है, 15वां प्रश्न है, देखिए रक्त प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा जो है इसमें कोशिकाएं इसमें निलंबित होती हैं, यानी ऑप्शन आपको जो प्रथम दे रखा है सूची में यही आपको इसमें मिलान होगा। अगला देखिए आपको दे रहा है हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सीजन से आबंधित यानी संयुक्त होकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है, ये हो जाएगा। उसके बाद में अगला आपको दे रखा है श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं वो रोगाणु से लड़ने का काम करती हैं और प्लेटलेट्स हैं ये थक्का निर्माण में सहायक होती हैं। तो आपको ऑप्शन जो फर्स्ट दे रखा है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा।
16 नंबर का प्रश्न है, आराम की स्थिति में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसत कितनी बार सांस लेता है और छोड़ता है? तो 15 से 18 बार। 15 से 18 बार, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तीव्र अनियंत्रित कोशिका विभाजन तथा अर्बुद निर्माण जिसमें बाद में असहनीय दर्द होता है, यानी कोशिका विभाजन होता है और अनियंत्रित कोशिकाओं में वृद्धि होती है। तो ये जो बीमारी है, ये आपकी जो कैंसर की बीमारी होती है उसमें कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि होती है, शरीर में जगह जगह पर गांठें बन जाती हैं। तो ये आपकी कैंसर बीमारी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लवण खनिज लवण में, ठीक है, ये आपको घेंगा रोग से बचाव के लिए होता है। ये क्वेश्चन आपको इसमें पूछा गया था और इसमें पोटेशियम जो आयोडाइड है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 19 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, भारतीय मूल की सर्वाधिक दूध देने वाली जो गाय की नस्ल है वो कौन सी है? तो इसमें साहीवाल इसका करेक्ट आंसर होगा, साहीवाल। बछड़े के जन्म देने के 1 सप्ताह पहले गाय को विटामिन डी की बड़ी मात्रा में खुराक देने से गाय का निम्नलिखित रोग से बचाव होता है। कौन से रोग से बचाव होता है? तो इसमें मिल्क फीवर, ऑप्शन जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। मवेशियों के पोषण के संदर्भ में NFE की फुल फॉर्म आपको इसमें पूछी गई थी, तो इसमें हो जाएगा नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, ऑप्शन जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। गाय की जो गर्भकाल की अवधि है वो कितनी होती है? तो 281 दिन होती है। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स किसके उत्पाद हैं ये आपको बताना था, तो ये कवक और जीवाणु के उत्पाद हैं। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न में आपको सुमेलित करना है, तो इसमें तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आना सागर ये आपका अजमेर जिले में है, ताल छापर चूरू में है। सरदार संबंध है ये आपका हो जाएगा सरदार संबंध। सरदार संबंध कहाँ पर होगा आपका? पाली में। तो टोरडी आपका टोंक हो जाएगा। तो ये आपको देख लेना कौन से ऑप्शन में आपको दे रखा है। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, गोगा जी के अलावा सांपों के देवता के रूप में तेजा जी को पूजा जाता है। बिल्कुल, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला 26 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, संतों का जीवन वृत्तांत। देखिए हर एक शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आने वाली शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है। पर्ची इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य का घनत्व प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो ये आपका इसके अंतर्गत देखिए 27 नंबर का जो क्वेश्चन है 200 है वैसे, तो 201 है। ये आपका ऑप्शन जो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से जनसंख्या घनत्व कम थी, राजस्थान से कम आपको शायद इसमें पूछा गया था, और ये आपका जो ओडिशा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर के प्रश्न में ओडिशा राइट आंसर होगा। फिर देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंग अनुपात कितना था? तो 926 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न आपको पूछा गया था, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 8 गुना है तथा एलसीएम व एचसीएफ का जो योग है वो 108 है। यदि उनमें से एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या क्या है? यह आपको पूछा गया था। तो 36 इसका आंसर आ जाएगा। तीन संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में है, उनका एचसीएफ 8 है, तो संख्याओं का एलसीएम कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए 480 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जिसमें आपको पूछा गया है, एलसीएम पूछा है 20.4, 1.2, 8, इनका एलसीएम कितना होगा? तो 81.6, ऑप्शन जो सी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, दूध का जो मूल्य है इसमें उपस्थित वसा की मात्रा के आधार पर तय किया जाता है। फैट निकालते हैं ना दूध वाले, तो फैट की यानी वसा की मात्रा के आधार पर। देखिए फिर आपको कैसीन सकल दुग्ध प्रोटीन का कितने प्रतिशत होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 से लेकर 83%, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से हरे चारे का आपको चयन करना है। हरे चारे का चयन करना है तो बरसीम और ल्यूसर्न, ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान की कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत के मिंडा स्थान से निकलती है? कौन सी नदी निकलती है? माही नदी निकलती है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो ये तो आपकी जयसंबंध झील हो जाएगी। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में कितनी बार पूछेंगे भाई साहब ये प्रश्न? अब तक 3 शिफ्ट हो चुकी हैं और सभी में एक क्वेश्चन है वो पूछा गया है, ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर है वो आपका लू हो जाएगा। फिर 39 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कुक्कुट की एक नस्ल है, कौन सी, वो आपको इसमें बतानी है। तो इसमें देखिए असील है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में मारू रायका मूलतः है, तो ये मूलतः क्या है? आपके ऊंट के चरवाहे हैं। हर एक शिफ्ट में रायका से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछा जा रहा है। समाकलन के भाग के रूप में राजस्थान राजस्व जो कार्यालय है उसकी स्थापना कब हुई थी? ये आपको इसमें पूछा गया था। तो नवंबर 1949 इसका करेक्ट आंसर होगा। मोहन वीणा संगीत वाद्य का आविष्कार किसने किया था? तो ये विश्व मोहन भट्ट के द्वारा किया गया था। वैसे भी मोहन
अगर आपको नहीं भी आता है तो आप इसमें तुक्का भी बिठाते तो विश्व मोहन भट्ट आपका इसमें सही हो जाता। अगला प्रश्न है बिसलपुर बहुउद्देशीय जो परियोजना है वो कौन सी नदी के ऊपर, तो ये आपकी बनास नदी के ऊपर है। अगला प्रश्न है कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के बोरखेड़ा में स्थित है, बोरखेड़ा के अंतर्गत कौन सी है, तो माही बजाज सागर। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से लेकर 2011 के दशक में राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में जनसंख्या दर है वो न्यूनतम रही है, तो इसमें गंगानगर इसका आंसर हो जाएगा। उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही ये राजस्थान के किस परिधान से संबंधित हैं, तो ये राजस्थान में पगड़ियों के प्रकार हैं। अगला देखिए 47 नंबर का प्रश्न है कालबेलियों के प्रमुख वाद्य यंत्र का आपको नाम बताना है, तो ये तो पुंगी है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न आपको पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, 4 आपको कथन दिए रखे हैं, उसमें कौन सा कथन सही है वो आपको इसमें बताना है। तो बर्फ का पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन है, जी नहीं, ये तो गलत है। फिर दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। लोहे के जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। जल में लवण का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, ये भी आपको सही दे रखा है। यानी दूसरा, तीसरा और चौथा ये आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखे हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान के जयपुर में स्थित प्रथम श्रेणी हवाई अड्डा जहां से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होती हैं, तो ये आपका सांगानेर हवाई अड्डा है जयपुर में, बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर का प्रश्न आपको पूछा गया था राजस्थान में पाए जाने वाले पलाश के वनों की विशेषताएं क्या हैं, पलाश के वनों की विशेषताएं आपको पूछी गई हैं। तो ये वन उन क्षेत्रों में फैले हैं जहां पर धरातल पथरीला और कठोर है, बिल्कुल सही है। ये पहाड़ियों के उन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जहां पठारी भूमि उपलब्ध है, ये भी सही दे रखा है। केवल माउंट आबू में पाए जाते हैं, ये बात गलत है। मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां कंकड़ और मृदा इसमें कम पाए जाते हैं, ये भी आपको सही दे रखा है। यानी पहला, दूसरा और चौथा ये आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको सुमेलित करना है। एक तरफ आपको मृदा के प्रकार और उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं दे रखी हैं। तो देखिए लाल पीली मृदा, इसमें लौह अंश की मौजूदगी होती है, यानी सेकंड हो जाएगा। मरुस्थलीय मृदा के अंतर्गत जल धारण एवं शोषण क्षमता कम पाई जाती है, यानी तीसरा हो जाएगा। काली मृदा यानी कि चिका प्रधान मृदा कहते हैं इसको, और जलोढ़ मृदा यानी कि रेतीली दोमट संरचना इसकी होती है। तो आपका जो ऑप्शन आपको फोर्थ दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। दांतों पर सोने की परत चढ़ाने का जो प्रक्रम है उसे किस नाम से जानते हैं, चूंप कहा जाता है। दांत का यह आभूषण है चूंप। फड़ के जो वाचक होते हैं वो कौन होते हैं, तो भोपा इसका आंसर हो जाएगा। ऊंचे पहाड़ों पर स्थित किलों को किस नाम से जानते हैं, तो उसे गिरी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं वो दुर्ग, जैसे आपका चित्तौड़गढ़ का किला है, मेहरानगढ़ का किला है, ठीक है, चिड़ियाटूक पहाड़ी के ऊपर। आगे देखो उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत कौन सा है, उत्तरी मेवाड़। तो यहाँ पर देखिए हमसीडो यानी इंग्लिश में देखो हमसीडो, तो ये हिंदी में आपका हमसीडो लिख दिया, तो ऑप्शन आपका जो सी है ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी इमारत झुंझुनू का हवा महल के नाम से विख्यात है, तो खेतड़ी महल इसका आंसर हो जाएगा। गागरोन किला कहाँ पर स्थित है, तो आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर झालावाड़ जिले में गागरोन का किला स्थित है, जो कि जलदुर्ग का राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। डॉक्टर पीके सेठी ने रामचंद्र के साथ में मिलकर किसका आविष्कार किया है, तो जयपुर पाव का आविष्कार किया है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। तराई का पहला युद्ध यानी तराइन का पहला युद्ध आपको पूछना चाहता है, तो 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध हुआ था। कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, देखिए कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना वैसे 1938 में हुई थी, लेकिन 1938 आपको यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रश्न को एक बार के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको इसका जो सही समाधान है वो आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा। वैसे इसका सही समाधान यही है कि कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी, लेकिन आपको यहाँ पर ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है। फिर भी कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो वो आपको वहाँ पर बता दी जाएगी। अगला प्रश्न देखिए जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर राजस्थान से कम है, तो यहाँ पर देखिए बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या आकार के आधार पर भारत में राजस्थान राज्य का कौन सा स्थान है, तो इसमें देखिए 8वां स्थान है, ठीक है। इस बच्चे ने पहले 8वां किया था, फिर काट कर 5वां कर दिया, तो 5वां नहीं होगा, इसमें 8वां स्थान है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला देखिए 63 नंबर का प्रश्न है राजस्थान सड़क विजन 2025 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कौन सा है वो आपको बताना है। तो इस कार्यक्रम के द्वारा राजस्थान के सभी गांवों के बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लाया जाएगा, सभी गांवों को, तो ये कथन आपको इसमें गलत दे रखा है, तो ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा।
पुस्तक अनभयवाणी या अनुभववाणी किसके आध्यात्मिक विचार इससे प्रकट होते हैं? तो ये रामचरण जी, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। तेरह ताली लोक नृत्य, तो ये आपका राजस्थान का है। रामदेव जी के मेले में तेरह ताली नृत्य का आयोजन होता है। राजस्थान में ये मृदा पवन द्वारा विस्थापित होती है और इसमें उर्वरता कम व लवणता अधिक होती है, तो वो कौन सी मृदा है? तो ये आपकी मरुस्थलीय मृदा है। फिर देखिए 67 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने जल के समुचित प्रबंधन के लिए कि स्थान स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत की है? कौन से स्थान पर यह कार्यक्रम की शुरुआत की है आपको बताना है। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन नाम से इसकी शुरुआत की है। अगला प्रश्न देखिए, वह देश जिसे आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 सेमीफाइनल में भारत ने हराया था, यानी कि किसके बीच में हुआ था, ये आपको इसमें बताना था। तो यहाँ पर देखिए इंग्लैंड जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड यानी कि ऑप्शन सी 68 नंबर का प्रश्न है, इसमें सी आंसर होगा। सितंबर 2024 में बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित फाइड शतरंज ओलंपियाड में भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है। ये कौन सी प्रतियोगिता थी, ये आपको बताना है। तो 45वीं प्रतियोगिता थी। मनु भाकर एक भारतीय एथलेटिक किस खेल से संबंधित है? तो मनु भाकर का जो संबंध है ये आपका शूटिंग से है। राजस्थान राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व है? सितंबर 2024 तक है, तो इसमें 10 सदस्य का प्रतिनिधित्व है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, ऐसा संकर यानी ऐसा क्रॉस जिसमें F1PD का संकरण अप्रभावी जनक से कराया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो इसे परीक्षणार्थ टेस्ट या संकरण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों की आपको सूची दी गई है और आपको नीचे दिए गए कूट के आधार पर चयन करके बताना है। 4 कथन आपको दिए गए हैं, जिसमें देखिए किसी जीन के बाह्य प्रकटीकरण को जीन प्रारूप कहते हैं, ये आपको इसमें गलत दे रखा है, पहला गलत है इसमें। फिर देखो वह लक्षण जो स्वयं को F1PD में अभिव्यक्त करता है प्रभावी लक्षण होता है, बिल्कुल सही दे रखा है। और तीसरा भी सही और चौथा भी सही है, यानी आपका ऑप्शन जो सेकंड होगा ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, वे पौधे जिनका संतति प्राप्त करने के लिए संकरण कराया जाता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे जनक पीढ़ी के नाम से जानते हैं। फिर आपको मैथमेटिक्स का दे रखा है प्रश्न, 40,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याजों में जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है व जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है ये आपको बताना है। तो 105 रुपये इसका करेक्ट आंसर होगा। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, कितने समय में राशि 10.25% की वृद्धि हो जाएगी? तो इसमें देखिए 12 महीने इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का एक गुण नहीं है? धातु का कौन सा गुण नहीं है वो आपको इसमें बताना है। तो अधिकांश धातुओं की गलनांक कम होते हैं, ये आपको इसमें गलत दे रखा है। ऑप्शन सेकंड। यदि जिंक के कणों को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाया जाए तो क्या दिखाई देगा? तो विलयन है वो भूरे रंग का हो जाता है। फिर 79 नंबर का प्रश्न है, अधातुओं के संदर्भ में आपको गलत कथन है उसका चयन करना है। तो अधातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, ये कथन आपको इसमें गलत दे रखा है। बंजारे चरवाहों का एक प्रसिद्ध समूह है के गांव में पाए जाते हैं, तो ये आपके राजस्थान के गांव में पाए जाते हैं। रायका निम्नलिखित में से किस महीने में पशुचारण के लिए बाहर जाते हैं? तो ये अक्टूबर के महीने में। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल टाइगर पाया जाता है, तो ये आपका डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है। लगातार अंतः प्रजनन से बढ़ती है, क्या बढ़ती है? विषम युग्मजता। ऑप्शन जो सेकंड होगा ये इसका आंसर होगा। उसके बाद आपको अंतः परजीवी कौन से हैं, कौन से मवेशियों के अंतः परजीवी हैं ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए आपका फिताकर्मी हो जाएगा, एस्केरिस होगा और लिवर फ्लुक होगा, यानी बी सी और डी होगा, ए नहीं होगा, जुए नहीं होगा। तो बी सी और डी आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर होगा। फिर आपको 85 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपको सुमेलित करना है। तो ये तो सीधा सा दे रखा है, श्वेत क्रांति का संबंध है ये दुग्ध उत्पादन से है, नीली क्रांति है ये मत्स्य उत्पादन से है, उसके बाद में पीली क्रांति है तिलहन उत्पादन से है, हरित क्रांति है वही कृषि उत्पादन से है। तो आपका इसमें ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। 9 क्रमागत संख्याएं आपको दे रखे हैं जो कि आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं, औसत इनका 18 है। तो पहली से लेकर के 7 संख्याओं का औसत क्या होगा ये आपको बताना था। तो 17 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड।
9, 5, 16, 10, 13 संख्याओं का औसत क्या है? तो इन सब का औसत आएगा 10। फिर 88 नंबर का प्रश्न है, कक्षा के 40 विद्यार्थियों की एक परीक्षा में औसत अंक है वो 33 थे। बाद में ज्ञात हुआ कि 33 अंक को गलती से 93 ले लिया गया, तो अब अंकों का सही औसत क्या होगा? तो 31.5 इसका आंसर होगा। एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 15% छूट देते हुए किसी वस्तु को 765 में बेचा। उसने केवल 10% छूट दी होती तो विक्रय मूल्य क्या होता? तो 810 रुपये इसका आंसर आएगा। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10%, 5% की क्रमिक छूट देता है। उसने अपने मित्र को अंकित मूल्य 20,000 की वस्तु पर 4% की अतिरिक्त छूट दे दी, तो मित्र ने उस वस्तु का कितना मूल्य चुकाया? तो 16,416 रुपये चुकाया उसने। 2023 में राजस्थान खिलाड़ी दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ को अर्जुन पुरस्कार किस खेल के लिए दिया गया था? तो इसमें घुड़सवारी के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। राजस्थान के निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो लक्ष्मण भट्ट तेलंग को, पंडित श्री लक्ष्मण भट्ट तेलंग। राजस्थान सेवा योजना भारत सरकार केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, किसके अधीन ये योजना आती है? तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधीन ये योजना आती है। राजस्थान के पारंपरिक शिकारी कौन से हैं? राजस्थान के पारंपरिक शिकारी, तो इसमें देखिए थोरी और नायक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपको जो फर्स्ट दे रखा है ए और बी, ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है जिसमें आपको सुमेलित करना है, 95 नंबर का प्रश्न है, बिल्कुल इजी सा प्रश्न आपको दे रखा है। देखिए कुछ भी नहीं है इसमें, ग्रीष्म और शीत महोत्सव है जो कि आपके माउंट आबू में मनाए जाते हैं। कजली तीज है जो कि आपकी बूंदी के अंतर्गत है, ये मनाई जाती है। फिर कोलायत मेला है जो कि कपिल मुनि का है बीकानेर में, और चंद्रभागा पशु मेला ये आपका झालावाड़ में। तो बिल्कुल आपको जो ऑप्शन सी दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना ने अभ्यास वायु शक्ति 2024 कहाँ पर किया है? तो ये पोखरण में किया है, पोखरण जैसलमेर में। दिसंबर 2022 में भारत की G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो लगातार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, राजस्थान के उदयपुर जिले में ये बैठक की गई है। फिर 98 नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आयोजित 51वीं राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रश्मि कुमारी ने ये खिताब जीता है। भारत नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत 0 FIR आती है? 0 FIR 173 नंबर की धारा में आती है। निम्नलिखित में से किस राजस्थान राज्य परियोजना को जुलाई 2023 में अद्यतन के अनुसार राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है? तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP को, ऑप्शन जो डी है ये इसका आंसर होगा। ढोल नृत्य, तो ढोल नृत्य देखने की आवश्यकता नहीं है, आपका जालोर जिला इसका आंसर हो जाएगा। थाकना शैली में ढोल बजाया जाता है। लोक नाट्य जयपुर का पूछा है, तो जयपुर का फेमस है वो आपका तमाशा है। चार वेत है ये टोंक का है आपका। फिर देखिए 103 नंबर का प्रश्न है, इसमें पर्यटन स्थल होने का दर्जा प्राप्त है, ये आपका इसमें पूछा गया था भयानक डरावना, तो ये आपका भानगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला देखिए कोटा बूंदी बारा झालावाड़, तो ये आपका हाड़ौती बोली में बोली जाती है, हाड़ौती प्रदेश। सालासर हनुमान जी का मेला, तो ये आपका चूरू जिले में लगता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में लठ मार होली कहाँ पर खेली जाती है? तो ये महावीर जी करौली में खेली जाती है। चारा सामग्री एवं उनमें संलग्न किस्म में गलत युग्म का आपको इसमें चयन करना है। तो गैर फलीदार सूखा चारा, ल्यूसन घास, ये आपको इसमें असुमेलित दे रखा है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन ब्रायलर पोल्ट्री पक्षी है? तो देखिए कैरिब्रो धनराजा, ऑप्शन जो डी है ये इसका आंसर होगा। कौन सा जंतु वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो केंचुआ की खाद, आपने जरूर इसके बारे में सुना होगा। किस संस्थान ने केंद्रीय वेब पोर्टल उद्गम की शुरुआत अगस्त 2023 में की है? तो ये आपका RBI के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। दिसंबर 2024 में होने वाला राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा? तो ये आपका जयपुर जिले में, ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति काल का राजस्थानी साहित्य किसके मध्य लिखा गया है? तो ये 1450 से 1650 AD, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। सोरठा छंद में गद्य और पद्य किस राजस्थानी शैली
में लिखे गए हैं, तो ये आपका वात में, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार ने वस्तु की खपत में 20% की कमी कर दी, उस वस्तु पर परिवार के होने वाले व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी? तो यहाँ पर 4% की कमी इसका आंसर होगा। फिर आपको मैथमेटिक्स का ही दे रखा है, 300 रुपये का स्वतंत्र सही 2/3% 210 से कितना अधिक है? तो 23 रुपये अधिक है। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आपको मैथमेटिक्स का ही दिया गया था और इसमें इसका आंसर है ये आपका 10% आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, 10% इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, ये भी मैथमेटिक्स का ही था, इसमें थोड़ा सा पेपर में जो क्वेश्चन है जो आपका मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट यानी कि आपका ये साइड से क्वेश्चन है ये गायब है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 117 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका 22 रुपये प्रतिदिन आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 118 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया था, जून अगस्त 2024 के दौरान राजस्थान में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के बारे में कौन सा कथन आपको इसमें गलत दिया गया है? तो जून के पूरे महीने और अगस्त के आधे महीने के लिए मछली पकड़ने के ऊपर प्रतिबंध है, ये बात इसमें गलत दी गई है। तो ऑप्शन आपका जो फोर्थ है ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का मेजबान देश है? तो इसमें भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या क्या है जिसे 15, 25 और 30 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में 12 आए? तो इसका आंसर हो जाएगा 912। अगला प्रश्न देखिए, 121 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को चुनना है। तो इसमें लकड़ी का जलना ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, यानी एक ही तरफ हो रहा है। 122 नंबर का प्रश्न है, मैग्नीशियम के एक पतले फीते यानी रिबन के टुकड़े के एक सिरे को साफ करके इसे मोमबत्ती की ज्वाला के निकट लाया जाए तो ये चमकदार सफ़ेद प्रकाश के साथ में जलती है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। 122 में आपका ऑप्शन फर्स्ट आएगा। जब हम लोहे की कील को एक घंटे के लिए नीले रंग के कॉपर सल्फेट विलयन में रखते हैं तो विलयन के रंग परिवर्तन को पहचानिए। तो इसका रंग बदलकर हरा सा हो जाता है। ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर होगा। उसके बाद में आपको सम्मिलित करना है। देखिए, स्टेनलेस स्टील ये एक आपकी मिश्र धातु है। उसके बाद में स्वर्ण, तो ये आपकी इसमें एक अक्रिय धातु है। उसके बाद में सल्फर ये आपकी अधातु है और मैग्नीशियम ये आपकी इसमें धातु है। तो ये आप देख लेना आप कौन से ऑप्शन में आपको दे रखा है, शायद तीसरे ऑप्शन में आपको दे रखा है। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी संख्या के 71% तथा उसी संख्या के 49% में अंतर है वो 396 है तो वो संख्या क्या होगी? तो 1800 इसका मान आएगा। कुछ धनराशि साधारण ब्याज पर कुछ समय के लिए उधार दी गई है। 10% ब्याज से 6000 रुपये हो जाती है, 4% ब्याज से 3600 रुपये हो जाती है। तो राशि कितने समय या कितने वर्षों के लिए उधार दी गई थी? तो ये आपकी 20 वर्षों के लिए इसमें उधार दी गई थी। ऑप्शन सेकंड होगा। 15,500 राशि का कुछ भाग 5%, शेष भाग 8% साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। 4 वर्ष के बाद में कुल ब्याज है 4000 रुपये प्राप्त हुआ। तो 5% पर उधार दी गई राशि का 8% पर उधार दी गई राशि से अनुपात कितना है? तो 16:15 इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि कुछ राशि पर 20% वार्षिक की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर वो 480 रुपये है तो आपको इसमें राशि यानी कि जो मूलधन है वो आपको इसमें बताना है। तो 3750 रुपये इसका आंसर आएगा। यदि किसी वस्तु को दो ऐसे समानांतर दर्पणों के बीच में रखा जाता है जिनकी परावर्तनीय सतहें एक दूसरे के सम्मुख हैं तो वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो अनंत प्रतिबिंब इसके बनते हैं। ठीक है, नाई की दुकान में आपने देखा होगा ये। अगला प्रश्न देखिए, एक समतल दर्पण के सामने यदि किसी वस्तु को 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो वस्तु और दर्पण द्वारा बनने वाले उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? तो 120 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। निम्नलिखित विकल्प में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। दे रखा है, एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के बीच में स्थित वस्तु के बनने वाले जो प्रतिबिंब हैं उनकी संख्या कितनी होगी? तो 5 इनकी संख्या आएगी। 132 नंबर का प्रश्न आपको दे रखा है, एक गोलीय दर्पण जिसका बाहर की ओर वक्रीय भाग है ये परावर्तक की भांति कार्य करता है तो यह आपका उत्तल दर्पण कहलाता है। 133 नंबर का प्रश्न देखिए, जीव विज्ञान की वो शाखा का आपको नाम बताना है जिसमें आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है तो वो आपकी आनुवंशिकी होती है। निम्नलिखित में से रक्त का कौन सा कार्य नहीं है?
रक्त का कौन सा कार्य नहीं है? तो भोजन के पाचन के लिए एंजाइम उत्पन्न करना, यह रक्त का कार्य नहीं होता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन होता है, तो अग्नाशय यानी कि पेंक्रियाज में इसका उत्पादन होता है। एक दुकानदार ने 40 रुपए के 8 की दर से बॉल पेन खरीदे और 20% वो लाभ अर्जित करना चाहता है, तो 30 रुपए में कितने बॉल पेन उसको बेचने चाहिए? तो 5 बॉल पेन उसको बेचने चाहिए। एक दुकानदार ने 2 चादरें प्रत्येक को 594 रुपये में बेचा। एक पर 10% का लाभ हुआ जबकि दूसरे पर 10% की हानि हुई, तो टोटल मिलाकर उसको 1% की पूरी सौदे के अंतर्गत हानि हुई थी। घास खाने वाले पशु तेजी से घास निगल कर इसे शरीर के एक भाग में एकत्र करते जाते हैं और इस भाग को किस नाम से जानते हैं? तो ये क्वेश्चन है वो पिछली वाली जो पशु परिचर की एग्जाम हुई थी पारी में, उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। रुमेन इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखिए, गर्भवती गाय को अतिरिक्त भोजन गर्भावस्था के कितने दिन के बाद में देना चाहिए? तो 6 माह के बाद में। ठीक है, ऑप्शन आपका जो सी है ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से आपको उत्तर का चयन करना है। वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में नहीं है, कौन सा नहीं है? तो पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य, इसका संबंध यह राजस्थान से नहीं है। शिव शक्ति स्टेशियो या शिव शक्ति बिंदु किसका नाम है? तो ये आपके चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर का जो लैंडिंग स्थल है उसका नाम है। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एनएलसी ने अक्टूबर 2023 में किस राज्य में 810 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर फोटोवोल्टिक बिजली परियोजना हासिल की है? तो राजस्थान इसका करेक्ट आंसर होगा। संक्रामक रोगों के उदाहरणों में सम्मिलित है, तो इसमें देखिए आपका हैजा हो जाएगा एक तो, और एक आपका स्वाइन फ्लू होगा, यानी कि दूसरा और चौथा होगा, और ये आपको तीसरी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में आपको बताना है, युग्म का चयन करना है जो कि सुमेलित नहीं है। कौन सा असुमेलित है? तो घरेलू स्रोत, रेडियोधर्मी पदार्थ, ये इसमें आपको असुमेलित दे रखा है। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं से नहीं होते हैं? जीवाणुओं से कौन से रोग इनमें से नहीं होते हैं? तो इनमें से देखिए आपका तपेदिक है, ये होता है, पोलियो नहीं होता, खसरा नहीं होता, और एक मलेरिया नहीं होता, यानी बी, सी और ई, और ये आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ में अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान अपनी उत्तर पश्चिम और जो पश्चिमी सीमा है वो कौन से देश के साथ में सीमा साझा करता है? तो आपका पाकिस्तान देश के साथ में सीमा साझा करता है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जो पठारी क्षेत्र है इसको किस नाम से जानते हैं? तो हाड़ौती के पठार के नाम से इसको अपन जानते हैं। और लास्ट प्रश्न आपको पूछा गया था, बनास नदी जहाँ से निकलती है वो स्थान क्या कहलाता है? तो ये आपका बेरोका मठ कहलाता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो 4th आपको दे रखा है ये इसका आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, पूरे 150 क्वेश्चन के बारे में अपन बात कर चुके हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वरना आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने आंसर की मिला सकें। और आने वाली जो शिफ्ट है उसमें भी इसी तरीके का जो पैटर्न है वो रहने वाला है, और यहाँ से क्वेश्चन रिपीट भी होने वाले हैं, तो एक बार आप वीडियो को फिर से देख लेना। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।